तो भाई इस हफ्ते के लिए 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं। एलिस कौशिक बाहर हो चुकी हैं और इस हफ्ते किस पर गिरेगी गाज, उसमें 7 नाम आ गए। 7 में से जो सबसे कमजोर हैं, जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है बाहर निकलने के, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे एक चीज बताऊं, इस बार जो बिग बॉस ने नॉमिनेशन का टास्क दिया वो बड़ा अलग, अजीब और अतरंगी था। अक्सर लोग नॉमिनेट होने के लिए मना करते हैं, लेकिन इस बार ये टास्क कुछ ऐसा था जिसमें हर कोई कह रहा था हाँ भाई साहब मुझे नॉमिनेट होना है, मुझे नॉमिनेट होना है। जबकि नॉमिनेट का मतलब अभी यही है कि आप घर से बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि नॉमिनेट का मतलब बदला है, मतलब वही का वही है। लेकिन उन्होंने कहा कि रिश्ते की कसौटी पर आपको खरा उतरना है। रिश्ते की कसौटी मतलब यानी कि आपके घर में रिलेशन कैसे हैं, आपके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, कितने अच्छे कितने बुरे हैं। इसीलिए जोड़ियां बनाई गई। अविनाश मिश्रा के साथ कौन भेजा गया? अविनाश के साथ उनके सबसे करीबी दोस्त यानी कि ईशा को भेजा गया। और ईशा कह रही थी कि मुझे नॉमिनेट होना है, लेकिन अविनाश मिश्रा ने बेसिकली उनको यही समझाया होगा कि यार देखो तुम्हें इतने वोट नहीं मिलेंगे, मेरे पास अभी वोटिंग की पावर ज्यादा है। ऐसा ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप नॉमिनेट हो, और अगर बाकी जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए तो एलिस के बाद आपका नंबर आ जाएगा और एलिस के बाद ईशा भी घर से बाहर हो जाएंगी। इसलिए अविनाश मिश्रा ने खुद को नॉमिनेट किया। यहां पर उन्होंने ये अच्छा गेम खेला, चालाकी भरा फैसला था टू बी ऑनेस्ट। दूसरा नाम आया श्रुतिका अर्जुन और चुम। यूं तो चुम दरांग बेइंतहा शानदार दोस्त हैं, लेकिन यहां पर श्रुतिका अर्जुन मेरे ख्याल से सबसे कमजोर कंटेस्टेंट में से एक हैं जो आज नॉमिनेट हुए हैं उनमें से। क्योंकि देखो चुम अगर होती तो शायद चुम के पास एक अलग फैन बेस है जो उनको बेइंतहा सपोर्ट करता है, बट अगेन श्रुतिका अर्जुन को सपोर्टिंग पावर इतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक सवाल है। बहरहाल चुम को कुर्बानी ना देते हुए चुम के लिए कुर्बानी श्रुतिका अर्जुन ने दी, जो शायद फैंस को पसंद आ सकती है। अगला नाम है शिल्पा और विवियन का। अगेन शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड बनाया था और अब बारी थी विवियन को वो वादा निभाने की। वैसे तो मेरे ख्याल से शिल्पा कहीं ना कहीं डरती हैं, वो सारे समीकरण, मैथ, कैलकुलेशन, गेम पॉइंट सिर्फ इसीलिए खेलती हैं ताकि उनका जो नॉमिनेशन वाला फंडा वो क्लियर रहे, वो नॉमिनेट ना हो। लेकिन आज इस टास्क में वो खुद नॉमिनेशन के लिए बोल रही थी कि हाँ मुझे नॉमिनेट होना, तो मेरी सुनता नहीं ये वो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस अप्रोच में क्लियर ही नजर आ रहा था कि हाँ ये नॉमिनेट नहीं होना चाह रही, सिर्फ बोलने के लिए ऐसा बोल रहे होता ना, सामने से बोल देते कि यार अरे नहीं नहीं, वो होता है ना रिश्तेदारों से पैसे मिलते हैं, अरे ना 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 इसकी क्या जरूरत है, इसकी अरे मत दीजिए। लेकिन मन ही मन में चल रहा होता है ना कि हाँ लाओ दो ना यार, 500 ही दे रहे हो बस, ज्यादा दो। तो बिल्कुल वो वाला सीन था। बट अगेन विवियन नॉमिनेट होते हैं। इसके बाद जो और नाम है उसमें भी जोड़ी वाला कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन करणवीर मेहरा एक और नाम जो कि इस हफ्ते भी नॉमिनेट है, लगातार नॉमिनेटेड पे खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि करणवीर मेहरा खतरों के खिलाड़ी से निकल गए, लेकिन खतरों से खेलना उनका अभी नहीं गया है। लगातार नॉमिनेटेड के बाद इस हफ्ते भी वो नॉमिनेट रहेंगे और उनके चांसेस लेकिन बाहर होने के बहुत कम है। अगला नाम है सारा अरफीन खान। जी हां, सारा अरफीन ये भी नॉमिनेट हुई थे, लेकिन इनके चक्कर में अरफीन खान बाहर हो गए थे। ये बच गई थी पिछली बार, बट अगेन इस हफ्ते कितने बचेंगे या कितने नहीं बचेंगे ये एक सवाल है, क्योंकि इनके साथ रजत दलाल थे नॉमिनेशन में। तो इनको क्या करना था, इन्होंने रजत दलाल को सेव किया। बट अगेन अविनाश ने, ईशा ने जो किया, मेरे ख्याल से यहां पर अगर रजत दलाल नॉमिनेट होते तो वो आराम से बच जाते। बट सारा का नॉमिनेट होने का मतलब है वो थोड़ी सी फंस गई हैं। तो 2 आप नाम याद रखिए, श्रुतिका अर्जुन फंस गई हैं, सारा अरफीन खान फंस गई हैं। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट 2 पर। अगले 2 का नाम है तेजिंदर सिंह बग्गा। बग्गा बाजी अगेन नॉमिनेट हुए, बट अगेन पिछले हफ्ते वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, पिछले 2 हफ्तों से, तो वो शायद थोड़ी सी एक चीज उनको बचा सकती है। ऊपर से जब करणवीर मेहरा ने उनको बिलो द बेल्ट हिट किया तो फिर वो एक चीज है जिसकी शायद सिंपैथी उनको मिल जाएगी, और इसीलिए वो नॉमिनेशन के इस प्रोसेस में नॉमिनेट हो गए हैं, शायद उम्मीद होगी। बट अगेन इतने मजबूत कंटेंडर वो भी नहीं। अगला नाम है कशिश कपूर का। पिछले हफ्ते बॉटम 2 में थी, यानी कि एलिस और कशिश, लेकिन एलिस को इतने कम वोट मिले थे कि वो बाहर हो गए, और इस हफ्ते फिर से कशिश कपूर नॉमिनेटेड है। दिग्विजय को पिछली बार मौका मिला था बचाने का, बट इस बार देखेंगे अगर फिर से, क्या पता बिग बॉस मौका दें, क्योंकि टाइम गॉड तो दोस्त टाइम गॉड पिछली बार अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार करेंगे या नहीं करेंगे ये बात दूसरी है, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी बात दूसरी है। तो ये हो गए। इसके अलावा बिग बॉस ने डबल इविक्शन की भी वार्निंग दी है, यानी कि जो 3 नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है, यानी कि यामिनी हो गई, उनके अलावा अदिति मिस्त्री हो गई और ईडन रोज हो गई। इनमें से जो सबसे कम कनेक्शन बनाएगा, जिसके रिश्ते सबसे कम होंगे, इसके लिए मेरे ख्याल से वोटिंग होगी, तो उसमें जो घर से बाहर होगा, तो आप सिंपल कह सकते हैं डबल इविक्शन का हफ्ता है, यानी कि 2 कंटेस्टेंट की छुट्टी होने वाली है। 17 से 16 बचे, अब 16 में से अगर 2 और कम हो जाएंगे तो फिर 14 कंटेस्टेंट बनेंगे, क्योंकि आगे जो ट्रॉफी की रेस है वो धीरे धीरे
कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है कौन जाएगा बाहर? मेरे हिसाब से तो इसमें सबसे कमजोर जो है वो इस वक्त फिर से कशिश कपूर हैं, जो कि फंसेंगी थोड़ी सी कहानी, और तेजिंदर बग्गा। जी हाँ, बग्गा पाजी और कशिश कपूर, मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक घर से बेघर होगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।